नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। सातवें चरण के शिक्षकों की बहाली को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा या सबसे महत्वपूर्ण पेंच अगर कहीं फंसता है तो वो शिक्षकों की बहाली के बजट का है। जी हाँ, आपको याद होगा छठे चरण में भी प्रक्रिया 1 साल विलंब हुई थी। क्योंकि बजट जो है उसका प्रावधान नहीं किया गया था। साल भर के बाद लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया, क्योंकि बिहार में जो बजट पेश होता है उस बजट में आगामी आने वाले वित्तीय वर्ष में कौन कौन सी योजनाओं का क्रियान्वयन करना है, कितने वित्त की राशि कहाँ पर देनी है, उसका एक आकलन, उसका एक बजट, आय और व्यय का ब्यौरा तैयार किया जाता है। और इस बार शिक्षकों की नियुक्ति का बजट तैयार होगा। शिक्षा विभाग से बम्पर बहालियां होंगी। सातवें चरण के अंतर्गत तकरीबन 2.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अखबारों ने स्पष्टता के साथ इस बार प्रकाशित किया है। वित्त मंत्री जो कि विजय कुमार चौधरी हैं, उनका भी बयान प्रकाशित हुआ है और मुख्यमंत्री ने लगातार शिक्षा विभाग के क्षेत्र में काम करने और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उस पर हम आपको लेकर के चलते हैं कि इस बार की तैयारी जो है वो युवा और रोजगार पर केंद्रित रहने की तैयारी है। बिहार का जो बजट होगा वो युवा और रोजगार पर निर्धारित होगा। जी हाँ दोस्तों, 2023-24 के बजट में पिछले साल से 10 से 15% की वृद्धि होगी और 2,60,000 करोड़ से अधिक का बजट इस बार होने की पूरी संभावना है। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी की भी बयान इसमें प्रकाशित की गई है, लेकिन सबसे राइट कॉर्नर पे आप अगर देखेंगे तो शिक्षा और स्वास्थ्य रहेगा सबसे ऊपर। जो कि मौजूदा वित्तीय वर्ष है उसके लिए सरकार की जो बजट की राशि है 10 महकमों के लिए जो है वो राशि निर्धारित की गई है, जो कि 77% राशि थी। इसमें शिक्षा की अगर आप बात कर रहे हो तो 22.2% राशि जो है वो शिक्षा के लिए सबसे अधिक है और ग्रामीण विकास के लिए 15.19 और सामाजिक कल्याण के लिए 8.18। तो कुल मिलाकर जो हिस्सेदारी है 22.2% का वो शिक्षा के क्षेत्र में है और इस बार भी शिक्षा और स्वास्थ्य ही सबसे अधिक अग्रणी भूमिका में रहेगा। अगर आप अंदर के कॉलम में, अंदर की खबरों में अगर आप पढ़ेंगे तो शिक्षक नियुक्ति के संदर्भ में अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि नौकरी देने का जो 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने का जो वादा था इस सरकार का, वो प्राथमिकता में रहेगा। युवाओं की नौकरी और रोजगार शीर्ष पर रहेगी और महागठबंधन सरकार इतने ही को नौकरी देने का जो वादा किया है इस दिशा में कुछ प्रयास भी आरंभ हो चुके हैं। और उन प्रयासों में की अगर बात करें तो 2023-24 के बजट में इसको लेकर प्रावधान किए जा सकते हैं। ये बड़ी खबर है। उन प्रावधानों में सबसे पहले से बड़ी रिक्तियों वाले महकमे की अगर बात कर ले तो इसकी तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं और शिक्षा विभाग ने पहली से 12वीं कक्षा के लिए तकरीबन 2.25 लाख स्कूली शिक्षकों की भर्ती की नियमावली को भी अब अंतिम रूप दे रहा है। वहीं पुलिस विभाग की बात करें तो 67,000 नई रिक्तियों के लिए हलचल तेज है और हाल ही में इसके पद स्वीकृत किए गए हैं। बजट में नई नियुक्तियों को लेकर वित्तीय प्रावधान दिखेंगे और राज्य के जो बजट होगा उसमें युवा और रोजगार की चिंता सबसे ऊपर रखने के लिए ही वित्तीय संतुलन बनाए रखने पर विशेष तवज्जो दिया गया है। यानी कि नई नियमावली की चर्चाएं बजट को लेकर के, बजट में प्रावधान वित्त की और वित्त के प्रावधान के बाद नियुक्ति होगी 2.25 लाख शिक्षकों की, जो कि 7वें चरण के अंतर्गत होगी। सारी बातें यहाँ पर स्पष्टता के साथ आपको देखने को मिल गई होंगी कि जो 2 लाख से अधिक जो स्कूली शिक्षक है उनकी भर्ती की नियमावली भी अब अंतिम रूप में चल रही है और इसी फरवरी के महीने में, जबकि बजट 27-28 तारीख से शुरू हो रहा है बजट सत्र, और इसी फरवरी के महीने में वो नियमावली भी पेश हो जानी है। दूसरी ओर अगर हम चर्चा करें 2,60,000 करोड़ का बजट है। जो वित्तीय वर्ष 22-23 का बजट था वो मात्र 2,37,000 लगभग करोड़ का था, जिसे तत्कालीन वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा पेश किया गया था। उसमें भी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका रख करके उसमें सबसे अधिक राशि का बजट जो है वो अलॉट किया गया था। लेकिन अभी वर्तमान में जो वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं, जो कि पूर्व में शिक्षा मंत्री, उन्हें पूरी तरीके से पता है शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की बहाली में क्या रोड़ा बजट का है और उन्हें कितना बजट अलॉट करना है। चूँकि जब वो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे तब से ही 7वें चरण की प्रक्रिया, चाहे स्टेट हो, बीटेट हो, सीटेट हो, अभ्यर्थियों की गुहार उनके सामने आती रही है और वो इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हैं। उनके माध्यम से ये बयान दिया गया है कि पिछले 17 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की तरक्की की जो रफ्तार रही है उसे न सिर्फ बरकरार रखने की बल्कि विकास की गति को बढ़ाने वाला यह बजट होगा। समाज के सभी तबकों, खास
खासकर गरीबों का इसमें विशेष ख्याल रखा जाएगा। महिलाओं, पिछड़ों, दलितों समेत सभी वर्ग के सशक्तिकरण और मजबूती देने का प्रयास जो है वो 2023 और 24 के बजट में होगा। लेकिन कुल मिलाकर जो 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए शिक्षकों की नई भर्ती नियमावली का अंतिम रूप आना और शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बजट का सबसे अधिक रूप और सबसे ऊपर रहना, ये बहुत ही अच्छी बात है। तैयारियां बहुत जोरों शोरों से हैं। बजट सत्र का इंतजार तमाम 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी है और शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ ही बुनियादी सुविधाओं में बढ़ोतरी के प्रावधान भी किए जाने हैं, जिसका इंतजार तमाम शिक्षक अभ्यर्थी और बिहार के जनता करेंगे। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट के प्रावधान, बजट ज़्यादा अलॉट किया जाएगा, ऐसी खबरें हैं। और नई नियमावली की मंजूरी के बाद शिक्षकों की भर्ती शुरू हो और उसमें बजट का, वित्त का कोई परेशानी ना हो, इस संदर्भ में बिहार सरकार ने भी बजट सत्र में विशेष व्यवस्था कर रखी हैं। शिक्षा विभाग की तैयारियां जोरों शोरों से हैं। शिक्षा विभाग में इस बार बम्पर बहाली आएगी और उसके लिए बजट का होना अति आवश्यक है। धन्यवाद।